नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपकी 24 फरवरी 2025 से यूपी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है और आपने पूरी साल बहुत मेहनत की है। आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़े हैं, लेकिन मुझे पता है एक विद्यार्थी का जीवन क्या होता है। अभी आप विद्यार्थी हैं, आप बच्चे हैं, तो मैं आपको एक मोटिवेशन कहानी बताता हूं। आप सभी जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहाँ के रहने वाले थे, तो मैं आपको बता देता हूं। एपीजे मतलब होता है अबुल पाकिर जैनुल्लाह अब्दीन कलाम साहब। कलाम साहब मूलतः तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के रहने वाले थे। जब कलाम साहब ने 12th पास की थी तो उनकी इच्छा थी सेना में भर्ती होना, तो वो 12th के बाद में ऋषिकेश एनडीए की परीक्षा देने आए थे। पहले क्या होता था बेटा, उसी दिन रिजल्ट आ जाता था। जब उनका रिजल्ट आ गया तो वो उनका नंबर नहीं आया। वो बड़े विचलित हुए। क्यों? क्योंकि उनकी माता जी ने अपने गहने गिरवी रखकर उनको ऋषिकेश एनडीए के परीक्षा में शामिल होने के लिए भेजा था। जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ ये एनडीए में, वो बड़े व्यथित हुए, दुखी हुए। तो उन्होंने क्या काम सोचा कि माँ के गहने गिरवी रखकर आया हूं, इससे बढ़िया तो मर जाना ठीक है। तो वो माँ गंगा ऋषिकेश में बहती हैं। माँ गंगा के किनारे शिवानंद स्वामी जी का आश्रम पड़ता है। उन्होंने सोचा कि सुसाइड कर लेता हूं, और वो वहां पर घूम रहे थे। जब वो घूम रहे थे तो बाबा शिवानंद ने सोचा कि ये बच्चा बार बार टहल रहा है, क्या इसके मन में है, क्या करना चाह रहा है। तो बाबा शिवानंद पर रहा नहीं गया, तो बाबा शिवानंद कलाम साहब के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि बेटा कैसे टहल रहे हो। उन्होंने कहा कि बाबा समस्या बड़ी कठिन है, मैं अपनी माँ के गहने गिरवी रख कर आया हूँ। सोचा था कि एनडीए में सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, सोच रहा हूँ सुसाइड कर लूँ। तो शिवानंद स्वामी ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए तो ईश्वर ने बहुत बड़ा सोच रखा है। बाबा शिवानंद स्वामी उनको अपने साथ ले गए कलाम साहब को, और उन्होंने भोजन करवाया उनको और किराए के लिए पैसे दिए, उन्हें रात भर समझाया। अगले दिन उन्हें रामेश्वरम के लिए वापस भेज दिया। तो मेरे छात्रों, प्रिय छात्रों, मेरे बहन भाइयों, आप जानते हैं कलाम साहब भारत के 12वें राष्ट्रपति बने। कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर कलाम साहब एनडीए में सेलेक्ट हो जाते तो ना तो भारत को राष्ट्रपति मिलते और ना ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम मिलते। तो प्यारे बच्चों, जब आपसे एक चीज निकल जाए तो आपको हार नहीं माननी है। जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से आपका जीवन खत्म हो गया है। अगर एक चीज निकल रही है तो सोचो, ईश्वर ने आपके लिए और बड़ा सोच रखा है। क्यों? क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं, और जब आप कामयाब होते हैं तो सारा जहां आपके साथ होता है। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से बैठी हैं। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आप जानते हैं जो जुगनू होता है, एक कीड़ा होता है जो रात में चमकता है, उसको किसी के उजाले की जरूरत नहीं होती है, वो उजाला स्वयं करता है। ऐसे ही आपको किसी के उजाले की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता आपको बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़ने भेजते हैं,
उन्हें आपसे बहुत सारी उम्मीद होती है कि मेरा बेटा या बेटी हमारा नाम रोशन करेगा, हम नहीं कर पाए वो उस काम को मेरा बेटा या बेटी करेगा। तो प्यारे बच्चों, आप कभी अपने माँ बाप से झूठ मत बोलना, क्योंकि माँ बाप के सिर पर आप एक सींचे हुए पौधे हो, और अगर आप माँ बाप से झूठ बोलोगे तो जीवन में कामयाब नहीं होगे। और अंत में, गरीबी में पैदा होना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना बहुत गलत बात है। आप गरीबी में पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीबी में मर गए ये आपकी गलती है। और आप बहुत अच्छे से मेहनत करें। बोर्ड परीक्षा 24 से है, आप बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करें, एकाग्रत होकर तैयारी करें, अकेले में तैयारी करें, तनाव में ना रहें। बाकी एक बार पुनः आपको बोर्ड परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।